नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, सब चंगा। ओके, सो अभी अपन क्या देखने वाले इस वाले लेक्चर में कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या देखे थे? कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी देखते हैं जल्दी से कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। बहुत इजी चीज है यार, जैसा आपको लास्ट वाले लेक्चर में समझ में आ गया तो ये चैप्टर तो मतलब ये वाला लेक्चर तो फटाफट समझ में जाएगा, कोई लोड वाली बात ही नहीं है। चलो जल्दी से देख लेते हैं। देखो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या? जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज याद होगा, याद नहीं हो तो कृपया करके याद कर लें। क्लियर हो गया? अब यहां पे अपन लेते हैं एग्जाम्पल, यहां से समझते हैं। एग्जाम्पल के पहले मैं आपको बता देता हूं ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है। ए मतलब कि क्या दिख रहा है यहां पर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ए मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बी मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सी मतलब क्या होता है? सी मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और डी मतलब क्या होता है? आपका कांस्टेंट टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। क्लियर? ये चीज अच्छे से याद रखना है। और यहां पर भी वही सेम चीज है क्या कि आपको अलोंग विथ साइन लेनी है। ये सारी की सारी वैल्यूज अलोंग विथ साइन आनी चाहिए, अलोंग विथ साइन आनी चाहिए ये सारी की सारी वैल्यूज। क्लियर ये चीज? चलो अब जल्दी से देखते हैं कैसे करना है इसका विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने, ये क्या ये यार जल्दी लिखकर बताओ। अरे रुकेगा जानी 2 मिनट के लिए, सब्र करेगा। ये देख, सो एग्जाम्पल लेते हैं अपन 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। एक काम करो, x ले लो और यहां पर क्या ले लो? 2 ले लो। अब यहां पर मुझे बताना है a b c एंड d की वैल्यू। तो a b c d की वैल्यू क्या होगी? a लिखा, b लिखा, c लिखा और d लिखा। तो यहां पर देखेगा बच्चा बड़े प्यार से, a मैंने क्या बताया था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मतलब कि क्या? इस एक्स क्यूब को छोड़ करके इसके साथ जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में है अलोंग विथ साइन वो क्या होगा? a का वैल्यू। तो क्या है यहां पर? एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लीकेशन में 3 है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या होता है? b का वैल्यू क्या होता है? b होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि इस एक्स स्क्वायर को छोड़ करके जो भी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है अलोंग विथ साइन वो क्या हो जाएगा? b का वैल्यू। यहां पर b क्या है? 2 है। इसके अदर सॉरी इसके बाद क्या है? c क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x होता है। तो यहां पर x के साथ, x को देखेगा बच्चा, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में जो भी नंबर है अलोंग विथ साइन, कुछ नहीं दिख रहा यहां पर तो क्या है? 1 है। 0 मत समझ लेना, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 1 ही लेना, 0 गलती से भी मत लेना। क्लियर है? तो यहां पर c का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास? 1 आ जाएगा। और c का वैल्यू हो गया 1 और d क्या होता है अपना? कांस्टेंट टर्म होता है। तो d क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2। सिंपल इजी। अलोंग विथ साइन लेना है तो प्लस साइन तो हम लिखते नहीं है। ये हो गया सिंपल सा खेल। समझ में आया? ओके, अब जरा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। क्या चेंज कर देता हूं? दिखना इधर। इसी में अपन क्या करते हैं, थोड़े से साइन की अदला बदली कर देते हैं। यहां पर मैंने साइन चेंज कर दिए, ऐसा कर दिया इसको। तो इसको अब मैं कैसा कर देता हूं, यहां पे एक काम करता हूं, मैं -6x कर देता हूं और यहां पर -2 कर देता हूं। अब यहां पर अगर मुझे ABCD का वैल्यू लिखना है तो कैसे लिखेगा? बच्चा बोलेगा यार मेरे साथ, बोलते चलेगा तभी चीज समझ में आएगी। एक्स क्यूब, a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या है? ये तो सेम ही रहेगा, 3 रहेगा। b क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ करके उसके साथ जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में है अलोंग विथ साइन, ये b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब याद रखना c का वैल्यू निकालने के लिए c होता क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x होता है। तो देखना x के साथ x को छोड़ करके उससे मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 6 है ना। तो 6 का वैल्यू अलोंग विथ साइन लेना है। अलोंग विथ साइन मतलब कि c का वैल्यू क्या होगा? -6 होगा। -6 होगा। और कांस्टेंट टर्म का वैल्यू भी अलोंग विथ साइन लेना है। तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? -2 होगा। ये समझ में आ गया? बस ये चीज था इसके अंदर। अब इसी के अंदर चलो एक और थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं मैं। इसको अपन चेंज करके अब क्या कर देते हैं, इसी में यार साइन वगैरह चेंज कर देंगे तो एक ही एग्जांपल से सारी की सारी चीजें खेल हो जाएगी। सो इसको कर देते हैं अभी अपन क्या, माइनस, इसको कर देते हैं -4। अब देखते हैं अब क्या हो जाएगा इसके अंदर अगर मुझे वैल्यूज लिखना होगा तो a का वैल्यू क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब कि एक्स क्यूब को छोड़ करके उसके साथ जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में है अलोंग विथ साइन, तो a का वैल्यू क्या होगा? -3। b का वैल्यू क्या होने वाला है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में है अलोंग विथ साइन,
एक्स स्क्वायर देखा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में है अलॉन्ग विद साइन, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स को छोड़ करके उसके साथ जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में है अलॉन्ग विद साइन, तो ये क्या हो गया, -6। इजी, सुपर इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और डी का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट है, तो डी का वैल्यू क्या जाएगा, -2। दैट्स इट, खत्म खेल, क्लियर। चलो और चीज दिखाता हूं, ये एग्जाम्पल क्लियर होगा आई होप। अब जरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, देखो ध्यान से देखना, इसको ऐसा करता हूं मैं, देखो एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 कर देता हूं, यहां पे माइनस कर देता हूं। अब यहां पर मुझे ए बी सी एंड डी का वैल्यू पता करना है, तो सिंपल वही खेल, कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, क्या यार, क्या ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्या ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो बच्चा क्या बोलेगा, जी हां ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि यहां पर इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, डिग्री कितना है 3, और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या यहां पर इसका डिग्री 3 दिख रहा है, डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है, वेरिएबल की 3 है, तो यस इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस यहां पर डिफरेंस कितना है, यहां पर आपका देखो एक्स क्यूब वाला टर्म यहां भी है, यहां भी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी होता है, बट यहां पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है, इसी वजह से हो सकता है दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाए। बट डू रिमेंबर दिस थिंग दैट ए बी सी एंड डी क्या है, रियल नंबर्स है, मतलब कि ए बी सी एंड डी कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, इरेशनल नंबर भी ले सकता है, मतलब कि कोई अंडर रूट का नंबर भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 भी आ सकता है, कोई फ्रैक्शन भी आ सकता है। तो अगर यहां पर आपका ये वाला टर्म मिसिंग है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है, तो पक्की बात होगा कि b का वैल्यू तो क्या होगा आपका, 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया, तो ये है फंडा। तो बस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को छोड़ करके उसके साथ जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में है अलोंग विद साइन, तो एक्स क्यूब में क्या है, एक्स क्यूब के साथ क्या उसके मल्टीप्लीकेशन में है, कुछ नहीं दिख रहा, तो यहां पर क्या है, 1 है, और 1 को क्या लेना है, अलोंग विद साइन। गलती मत कर देना साइन भूल जाने की, वरना एग्जामिनर भूल जाएगा कि इसको मार्क्स भी देना है मुझे, बच्चे को लगेगा दिल से बुरा, और जो मैं नहीं चाहता, और जो ऑब्वियसली यार बच्चा भी नहीं चाहेगा, इतनी मेहनत करेगा। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, अगर टर्म मिसिंग है तो मतलब पक्की बात है बी का वैल्यू 0 है। और यहां पर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2 है, अलोंग विद साइन, तो यहां पे सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अलोंग विद साइन। तो ये हो गया ए बी सी एंड डी का वैल्यू, क्लियर। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं, और ज्यादा कुछ क्योंकि अब इसके अंदर बचा नहीं, क्योंकि आपको जो मेजर क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो क्वाड्रेटिक के ऊपर ही रहने वाले हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते क्यूबिक के ऊपर, बट स्टिल ए बी सी डी तो आइडेंटिफाई करना आना ही चाहिए, अगर वो नहीं आ रहा तो दर्द और तकलीफ वाली बात है, क्लियर। सो चलो आओ देखते हैं, और इसके अंदर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान के चलो अभी 4x³ - 2 ले लिया। अब सबसे पहली बात, क्या ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, बच्चा क्या बोलेगा, सोचेगा, बोलने से पहले सोच लेना, क्या सोचना है यार, क्यूबिक इक्वेशन होने के लिए अपने पास जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। तो और डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो मतलब कि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, 3 है, ये समझ में आता है, हाँ भाई ये चीज तो समझ में आता है। तो क्या ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बच्चा बोलेगा यस ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो अब यहां पर बात आती है यार ए बी और सी की वैल्यू निकालने की, तो सबसे पहले अपन इसको कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैंने देखा कंपेयर करते हुए, तो मुझे क्या दिखा यार, यहां पर एक्स क्यूब वाला टर्म तो है, यहां पर भी है एक्स क्यूब वाला टर्म, बट ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म और ये एक्स वाला टर्म यहां पर क्या है, मिसिंग है, मिसिंग है। डायरेक्टली यहां पर क्या है, ये वाला कांस्टेंट टर्म है, तो कोई टेंशन और लोड वाली बात नहीं है, जो भी टर्म मिसिंग है समझ लेना उसके कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, 200% 0 होगी। मतलब कि यहां पर कौन कौन से टर्म मिसिंग है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स मिसिंग है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है, x का कोफिशिएंट क्या होता है, c होता है, मतलब पक्की बात है b एंड c दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तभी तो एक्स स्क्वायर एंड x वाले टर्म मिसिंग है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
0 multiplied by x square is equal to 0, 0 multiplied by x is also equal to 0, 0 multiplied by anything, हाथी बिल्ली कुत्ता घोड़ा कुछ भी 0 हो जाता है। ठीक है, ओके भाई, ये चीज समझ में आ गया। बिल्कुल इजी बच्चों वाली लॉलीपॉप टाइप की कहानी है। बस b और c का वैल्यू आपको पता चल गया, ये 0 ये भी 0, बड़े प्यार से a का वैल्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब को छोड़ करके उसके साथ जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में है अलोंग विद साइन, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डी का वैल्यू क्या होगा, वही जो बचा हुआ है कांस्टेंट टर्म, बट डू रिमेंबर अलोंग विद साइन, ये हो गया -2, -2 इज द वैल्यू ऑफ डी। दैट्स इट, सिंपल इजी स्वीट सिंपल सी कहानी, समझ में आ गया। बस इसके अंदर यही चीज था। अच्छा